कि बच्चे के हत्यारे को बचाने में क्यों लगे। सवाल ये नहीं है कि हमारी बच्ची हॉस्टल में रहती है, दोस्त हैं, हमारे बच्ची डिस्को जाते हैं, एंड्रॉइड फोन रखते हैं, 22,000 23,000 की जीन्स पहनती हैं। निश्चित रूप से यह दायित्व पिता का भी है, माँ का भी है, भाई का भी है। और दोस्त होना बुरा नहीं है, मैं मुझसे बुरा नहीं मानता। एक अच्छे दोस्त के साथ नोट्स है, बुक्स हैं, बैठते हैं, इसको मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन हमारी बच्चियों का दोस्ती के नाम पर शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, शारीरिक शोषण, परोसना, और हमारी बेटियों को फंसाकर सेक्स रैकेट चलवाना, पैसे कमाने का नजरिया, बच्चियों को प्रलोभन, लोभ, जो 10 ईयर की बच्ची होती है वो समझ नहीं पाती। यह जो रैकेट है, यह जहर, यही मेरी लड़ाई का जड़ है। मेरी लड़ाई का जड़ मेरी बच्ची नहीं है, या बच्ची के दोस्त नहीं है। लड़ाई का जड़ यह है कि बच्ची सिंगापुर जाती है, बाहर भी जाती है। जो सरस्वती छात्रावास है, आप जाइए चेक करिए वहां किस बच्ची के नाम से सिंगापुर का पासपोर्ट बना हुआ है। जाइए, बच्ची का सिंगापुर का पासपोर्ट क्यों? और माँ बाप सूद लेने वाला। रात रात भर गायब रहना, दिन में कॉलेज स्कूल के नाम पर बहकाना, ये सवाल है। और सवाल ये है कि अब आप क्या खोज रहे हैं। लड़के के कपड़े तो साफ हो गए, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। जरा मुझे बता दीजिए जनाब सम्राट चौधरी साहब, कि अब आप कौन सी जांच करेंगे। फॉरेंसिक यदि अलग भी जांच करेंगे तो अब तो किसी का फॉरेंसिक आप दे देंगे और नॉर्मल हो जाएगा। सवाल यह है कि इस केस को दबाने में एसआईटी और सीआईडी, ये दोनों को आप लगाने के बाद अभी तक कोई भी निराकरण नहीं पहुंचा। इतनी उलझी हुई केस तो रुपेश की भी नहीं थी। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट का किसको फोन गया, आप उसकी फोन को जांच कीजिए। सतीश के फोन को जांच कीजिए कि उस वक्त किस किस का फोन सतीश को आया, सतीश किस किस से बात किया। ये जो डॉक्टर सतीश है, इसको किसका बैकअप है? मैंने कभी जिंदगी में डॉक्टर को इस तरह बर्ताव और व्यवहार करते नहीं देखा। पहली बार एक डॉक्टर सबको मिटा रहा है, सबके घर को खोल रहा है। जब ये गलत नहीं है तो इनको इतना डर किस बात का है? चोरी और सीना जोड़ी, और खुद ये, कभी आपने देखा था कोई डॉक्टर को झंडोत्तोलन करके फोटो डालना और स्पीच में गणतंत्र की बात ना करके मिट्टी में मिला देना? इसके मोबाइल को चेक क्यों नहीं कर रहे? बुद्धा डेंटल कॉलेज में मनीष रंजन
कि यहाँ किस किस जिले से पेशेंट आता है और वहाँ हॉस्टल की लड़कियां पेशेंट लाने वाले ड्राइवर और अन्य लोगों को परोसे जाते। आप बुद्धा का क्यों आप नहीं करते हो? बाईपास में जितने भी लगभग फिर मैं लगभग कह रहा हूं 1-2% को छोड़ के नर्सिंग जो है वो गलत है और गलत व्यापार करते हैं, गलत धंधे करते हैं। नर्सेस के नाम पर हमारी बच्ची को बरगलाना। तो ये डॉक्टर अभिषेक सतीश की क्या भूमिका है और अभिषेक कौन है, ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? अभिषेक ने किसको किसको फोन किया? इंद्रभूषण ठाकुर, जिसको 2 बार बिहार सरकार के द्वारा एक्सटेंशन मिला हुआ है, लग रहा है कितने बड़े ये क्रांतिकारी डॉक्टर हैं। इंद्रभूषण ठाकुर, इसकी संपत्ति की जांच की मांग करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट तक इसकी संपत्ति को लेके जाऊंगा। अमृत, इनकी बेटी का नाम स्प्रीता। इस स्प्रीता को प्रत्येक सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट कैसे मिला हुआ? स्प्रीता सो कौन सा ये दुनिया का सबसे जीनियस मेरिटेरियस लड़की थी कि हर सब्जेक्ट में इनको गोल्ड मेडल? क्या आप जांच नहीं करेंगे? इसके पीछे कारण कौन है? किन किन लोगों ने इनकी मदद की है? ये कौन है? इसके पीछे बिहार सरकार में सेकेंड थर्ड मैन है, अब तो सेकेंड मैन हो गए, थर्ड मैन है। जो LNT के पहले और जगह घर बने तब भी इन्होंने पैसा पहुंचाया और 5,000 करोड़ रुपया LNT का पैसा ये 3 आदमी को पहुंचाया। इनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। कल PMCH में चिट्ठी निकली है, उन लोगों को, कुछ लोगों को अलग अलग किए गए। इनकी बेटी और दामाद PMCH में ही थे, अभी बेटी GMS में है और दामाद LNJP में। और इनका अब अवधि पूरा हो गया, लेकिन 30 तारीख 31 तारीख को फिर इसे एक्सटेंशन देने की तैयारी चल रही। तीसरे बार एक्सटेंशन कभी आपने अपने जीवन में सुना? क्योंकि और भी LNT का पैसा उस हॉस्पिटल में मिलना है। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने अनिल संड्याल, माइक्रोबायोलॉजी और एनाटॉमी के 3 डॉक्टर के द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची को देखने के बाद जो मृत बच्ची की शरीर थी, जिसका वीडियोग्राफी हुआ है। अरे एम्स के डॉक्टर साहब क्या जवाब देंगे? वीडियोग्राफी देख लो ना। वीडियोग्राफी करके उसको किसका प्रेशर था, किसका फोन गया? क्या उस फोन में एक सुपरिटेंडेंट भी है? यही इंद्रभूषण ठाकुर, जिन्होंने नॉर्मल पोस्टमार्टम करने को कहा था। धन्यवाद दूंगा अनिल सांडियाल को, जिन्होंने बात नहीं मानी। नॉर्मल पोस्टमार्टम के लिए किन की फोन गई? इंद्रभूषण ठाकुर की मोबाइल की जांच, अभिषेक के मोबाइल की और सतीश के मोबाइल की जांच, और शाहजानंद बाबू की भी मोबाइल की जांच। ये चारों की मोबाइल की जांच आवश्यक है। इनका कॉल डिटेल निकालिए और इनका लोकेशन निकालिए, चारों का।
किनके फोन गए? कितना इनाम दीजिएगा इन आईएस ठाकुर को, और कितना कमाइएगा? कितना गोल्ड मेडलिस्ट दीजिएगा? मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन बेटी है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं खोलूंगा नहीं। बहुत कुछ जानता हूं, क्या क्या करते हैं इंद्रभूषण ठाकुर, क्या क्या करते थे, सब कुछ जानता हूं। इंद्रभूषण ठाकुर को ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इनकी पूरी संपत्ति की जांच चाहे जैसे भी हो मैं करवाऊंगा। बड़े बड़े सुरमा भोपाली इसके पीछे लगे हैं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि अभी तक डॉक्टर से पूछताछ क्यों नहीं हुई, और सतीश अभी तक जेल क्यों नहीं जा रहा, और उस घर के कपड़े किसने साफ किए, रूम किसने 5 दिनों में साफ किए, और एफआईआर 9 को क्यों हुआ, 6 को क्यों नहीं हुआ? 20 दिनों के बाद, 18 दिनों के बाद हमारे एक अच्छे भाई हैं, हम उनको बहुत मानते हैं, विजय सिन्हा जी, बहुत मानते हैं, इज्जत करते हैं। जातीय दबाव के बाद वो हमारी बेटी के घर पर गए। इसके पहले हमारे भाई कभी किसी बलात्कार के घटना में गए नहीं थे, पहली बार गए। चलिए गए तो एक बार। विजय बाबू, आपने कहा बीजेपी के नेता हो या कोई हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेट किस बात की है? आपकी एसआईटी और सीआईडी तो मेरी रिश्तेदार, मेरे उनके मामा, उनके भाई, जिन लोगों ने मदद की उसी का डीएनए लेकर के, पहले तो आपने कहा नींद की गोली नहीं पाई गई, ना रूम में मिला और ना दुकान से नींद की गोली ली। फिर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, वो पिता के 2 दवाई मिले। जब ये फंसाने की पॉलिसी आपकी खत्म हो गई, तो आपके थाने में जो बच्चे इनके परिजन को मदद किया, उसको 48-24 घंटा रख करके बिजली करंट देने की धमकी दी गई। हर तरह का प्रयास किया गया है तोड़ने की, केस को डाइवर्ट करने की। काहे? क्या कारण? अब कौन सी जांच आप करोगे? क्या पाओगे? क्या मिलेगा? आपने तो जिसको बचाना था बचा दिया, उसके कपड़े को धोकर। आप लोगों ने तो उस परिवार को भी कलंकित कर दिया, जीने का कहीं का नहीं छोड़ा। और विजय बाबू, कम से कम उस परिवार को आत्महत्या से तो बचाइए पहले। आप गए, उसका रिजल्ट क्या है? आपको नहीं लगता कि अभिनव बाबू जो एएसपी साहब हैं और हमारे जो क्रांतिकारी एसपी साहब हैं, और जिन डॉक्टर के कहने पर कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, वो सतीश, अभिषेक, वो क्यों छुपाए, और छुपाने में उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? विजय बाबू, हाथ जोड़ता हूं, आप इन डॉक्टर पर सबसे पहले एफआईआर करवाइए, क्योंकि इस केस की सबसे बड़ी कड़ी है डॉक्टर। ये तो मोहरा थी, इंस्पेक्टर। इन्हें तो ऊपर से किन किन का फोन आया, ये सवाल। और एसआईटी और सीआईडी छोड़ दीजिए, आप सीबीआई से इस केस की जांच कराइए।
यदि आप न्याय चाहते हैं, पूरी बच्ची का, पूरे बिहार के बच्ची को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो इस केस को जानना और ओपन होना जरूरी है। ये 6 लड़के कौन है? क्या वही है जो 6 लड़के गए थे कि किसी और को मोहरा बना करके आप डीएनए ले रहे हैं? हॉस्टल कब सील हुआ? इतना दिन हॉस्टल क्यों खुला था? और अभिषेक डॉक्टर और मनीष रंजन का क्या रिश्ता है? इन दोनों के टेलीफोन कॉल का डिटेल और सीसीटीवी फुटेज। ये अभिषेक रंजन बहुत क्लोज है सरकार के किसी व्यक्ति से। मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अभिषेक रंजन को मैं नंगा करके रहूंगा, चाहे जो भी हो। शतरंज के मोहरे के विषाद में यह भी एक आदमी है, और इनको लगता है कि अभिषेक रंजन सतीश को बचा लेंगे क्योंकि ये सरकार के नाक के बाल है। सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं मैं। मेरा कुछ नहीं कहना था, मेरा कहना था कि किसका प्रेशर था इस को बदलने का, किनके फोन गए, कॉल डिटेल क्यों नहीं, किसी डॉक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं। एएसपी साहब हमारे तेज तर्रार हैं, उन पर किनका प्रेशर था? एसआईटी और सीआईडी दोनों मिलने के बाद अभी तक केस उलझी हुई है। और परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा। मां आत्महत्या की स्थिति में, पिता बिल्कुल विचलित है, भाई पागल न हो जाए, मामा पर क्या गुजर रहा। जो बच्ची 2 लड़की सपोर्ट की थी उस हॉस्टल के भीतर, उस पर भी, उससे भी पूछा गया। वार्डन से अभी तक पूछा नहीं गया। वार्डन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वार्डन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? वार्डन से क्यों नहीं पूछा जा रहा? मेरा यही सवाल था इन बिंदु पर कि गोल्ड मेडलिस्ट क्यों? सब सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट कैसे? दूसरा सवाल थोड़ा सा है, वो सवाल है यूजीसी को लेकर। यूजीसी के मुद्दे दुनिया में आजाद हिंदुस्तान के पहले से लेके आज तक, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, कुछ लोग जब ये बात कहते हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, पत्रकार लोग, और उसमें मुझे आश्चर्य होता है। मैंने जिंदगी में कभी किसी कवि को जात पात करते नहीं देखा, किसी बाबा को जात पात करते नहीं देखा। पहली बार 2-3 ऐसे बाबा हैं, बहुत बाबा किए शुरू से, शंकराचार्य के काल से भी हुआ, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ली ये बाबा लोग, इतना घटियापन, इतना गंध पैदा करना। एक तो बाबा तो खुल्लम खुल्ली हमको गाली दिए थे हमारे गिरिराज भाई के कारण। उसने फिर बोला कि आत्महत्या कर लेंगे, कर लेना चाहिए। और ये जो क्रांतिकारी कवि हैं,
कुमार विश्वास, ऐसे कवि को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो समाज को, हमारे बच्चे समाज को नहीं तोड़ रहे हैं, जिनकी दुकान नहीं चल रही है वो इस तरह के आवाज को उठा करके समाज को तोड़ने में लगे। इसमें कोई ऊंची जात और पिछड़ी जात का मुद्दा नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं एसटी, एससी, ईबीसी के यदि कहीं सामाजिक शोषण हुआ होता है तो उसमें कुर्मी, कोरी, कुशवाहा और जादव समाज भी है। जनरल में सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण राजपूत ही नहीं है, जनरल में जादव, कोरी, कुशवाहा, कुर्मी भी है। लेकिन जो कानून बने हैं ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल कानून है कि किसी बच्ची के साथ, किसी गरीब विकलांग के साथ, किसी जो आंख से हमारा ब्लाइंड हो उस बच्चे के साथ, किसी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई मजबूत गाड़ी घोड़ा वाला ताकतवर आदमी किसी भी जीनियस के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना करे। उसके सारे चीजें हैं। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना हो। पहले कानून में 100 छेद थे, रास्ते थे। अब कानून को मजबूत इसीलिए किया गया कि एक पप्पू यादव के बेटे के भीतर या किसी के भीतर एक मन में कानून का डर हो। वैसे कानून का तो राज है नहीं, कानून का डर हो। ये नरसिंहानंद गिरी खुले तौर पर गाली गलौज कर रहे हैं, नरसिंहानंद गिरी। और कुमार विश्वास तो अति कर दिया। मैं आग्रह करूंगा इस कुमार विश्वास के किसी भी कार्यक्रम में कोई गरीब ना जाए, इसका विरोध होना। मानसिक स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ सख्त नीतियां, और कुछ नहीं है। यौन नीतियां, महिलाएं और दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी नीति, संस्थाओं में निर्णय निर्माण, रिपोर्टिंग और प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वजनिक जवाबदेह, इक्वलिटी सेल, कोड ऑफ कंडक्ट, शिक्षकों और स्टाफ के लिए। जैसे आप जाति के आधार पर नंबर दे देते हैं, कुछ कर देते हैं, आप शोषण करते हैं, आप कुछ बोल देते हैं। अब तो कोर्ट में जज लोग भी ओपन बोलते हैं जाति पाति के रूप में। नीतियां, डाटा आधारित मापनीय परिणाम, नियमन और मॉनिटरिंग की शिक्षा की गुणवत्ता। मतलब यदि आप गलत करेंगे तो ये एक जगह बन गया कि जहां हम अपना कंप्लेन कर सकते हैं, और वो सिर्फ जांच करेंगे सही और गलत का, बस इतना ही है। कंप्लेन करने का एक सेल बना और उस सेल में हम कंप्लेन करेंगे तो जो जेन्युइन होगा तो वो कॉलेज डरेंगे, वो स्टाफ डरेंगे, पप्पू यादव का बेटा डरेगा, डिफेंडर पर चढ़ने वाले लोग डरेंगे। इसमें कहीं ऊंची जात और पिछड़ी जात नहीं है, कहीं ऊंची जात की बेटी और पप्पू यादव की बेटी नहीं है। आप कहते हैं कि कोई प्रपोज करेगा और यदि नहीं माना तो हमको फंसा देगा। ऐसा हुआ कभी दुनिया में? कोई लड़का बिना लड़की के इच्छा के बगैर और बगैर प्यार के बगैर कोई किसी को प्रपोज कर दे और प्रपोज करने के बाद नहीं माना? इस तरह की मानसिकता की बात करने वाले, जिनकी दुकान चाहे वो कोई हो, हम करनी सेना के से साथियों से कहना चाहेंगे, आप
आवाज उठाइए, और हर वर्ग और समाज के लोगों को आवाज उठाने का राइट है। मंडल कमीशन जब आया था तो ऊंची जात के बच्चे ने भी अपने अधिकार की आवाज उठाई, और दलित एसटी एससी भी आवाज उठाई। SC ST एक्ट जब आया था तब भी आप विरोध किए थे, भारत बंद किए थे। क्या हुआ? जब कोई कानून बनता है तो 1-2% खामियां निकलती है, फिर धीरे धीरे सुधार भी होता है। यदि ऐसे कानून से प्रताड़ना की कोई गुंजाइश नहीं, भरोसा रखिए। और भैया, ST SC EBC OBC के लोग आपके भाई ही तो हैं, हिंदू ही तो हैं। आप कहते हैं पूरा हिंदू एक हो जाओ, और ये गिरिनानंद जी, इरिनानंद जी और चिल्लानंद जी दलित हिंदू नहीं है। ओ बाबा, ये बड़ा बड़ा, ये जो 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ के मालिक बने हैं, दलित के पैसे से तो बने हैं। वो EBC और OBC के लोग हिंदू नहीं है। जब वोट की बारी आती है तब आपको हिंदू भी नजर आता है, और जब ST SC को एजुकेशन इकोनॉमिकल बढ़ाने की बारी आती है, नौकरी की बारी आती है, तो आप तो आरक्षण पर हमला करते हैं। ऊंची जात के बच्चों के लिए 10% आरक्षण दिया गया कि नहीं? हम चाहते हैं 15% कर दीजिए, लेकिन 67% आरक्षण EBC का करिए, एकदम करिए। लेकिन इसके लिए हाय तौबा नहीं बची, समाज को मत बांटिए। हम हाथ जोड़ते हैं करनी सेना के नेताओं से, आप अच्छा काम करिए। जब प्रताड़ित हो राजपूत समाज तो आप निश्चित रूप से लड़िए, उठाइए, हम आपके साथ खड़े रहते हैं। हमारे लिए कोई जाति नहीं है, आपके लिए भी कोई जाति नहीं हो, लेकिन आप करिए। लेकिन जो बड़े बड़े पत्रकार लोग ये बकवास कर रहे हैं, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला, क्या यही लोग प्रताड़ित करते हैं और लोग नहीं करते हैं? मैं तो कह रहा हूं, प्रताड़ना करने में ज्यादा दबंग और नेताओं की भी भूमिका होती है, कुर्मी समाज की भी होती है, कुशवाहा समाज की भी होती है। ऐसा कहां कह रहा हूं कि नहीं होती है? दलित में भी कुछ मजबूत समाज है, वो भी करते हैं, लेकिन वो दबंगाई नहीं करते, वो कानून के आड़ में करते। UGC एक ऐसा लॉ बना जो किसी भी तरह के कमजोर तबके बच्चों को शारीरिक मानसिक आर्थिक प्रताड़ना ना हो, उसके नंबर में उसके एजुकेशन में किसी भी तरह का क्लासेस में उसको कमजोर प्रताड़ना ना किया जाए, बस इतना ही है। एक कानून बनी छोटी सी, जिसमें उनके अधिकार को संरक्षित किया गया कि आप एक जगह जाके अपनी बात रखिए, उसमें तो कोर्ट है, कोर्ट देखेगा, यदि गलत कर दिया वो तो। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, और कुमार अविश्वास, ये विश्वास नाम नहीं, इसका अविश्वास। EBC भी हिंदू है, कुमार विश्वास। लंबा लंबा गप देते थे आप लोग, कहां से इतना पैसा कमाते हो? नफरत पैदा करते हो। कोई भी आज तक कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और ऐसे चुरकुट बाबा का जो नफरत पैदा करते हैं। और सभी ऊंची जात के छात्रों से आग्रह करूंगा कि हम लोग भी
जनरल कोटा में ही आते हैं। ठीक है, कहीं ओबीसी है, कहीं कुछ है। हमारे भीतर भी डर होगा, ताकि मैं किसी दलित और एबीसी के साथ नाइंसाफी ना करूं। आपसे आग्रह है कि इस मुद्दों में समाज को मत बांटिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड मत कीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं। आज जरूरत है हमारे देश के बच्ची को बचाने की। आज जरूरत है हमारे देश में एजुकेशन की इक्वालिटी की। आज जरूरत है मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की, फ्री एजुकेशन की। हम लोग को इक्वल और फ्री एजुकेशन की लड़ाई लड़नी चाहिए। और रोजगार जो सरकार नहीं देना चाहिए, मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। यूजीसी के मुद्दों पर इन पार्टी को दुकानदारी चलाने मत दीजिए, ये मेरा आग्रह है। मैं किसी की आलोचना इसमें नहीं करूंगा, लेकिन ये बाबा और बड़े बड़े पत्रकार जाति के आधार पर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये गलत है। देश के लिए, संविधान के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए भी कानून बना है, स्वर्ण कमीशन भी है, स्वर्ण एक्ट भी है। ये ठीक नहीं है। समाज को मत बांटिए। और नीट्स की बच्ची और बिहार में गया की बच्ची को उठा के नालंदा में जिस तरीके से किया गया, और जिस तरीके से पूरा पुलिस, डॉक्टर और नेता का महकमा लगा हुआ है बड़ी मछली को बचाने के लिए, ये लड़ाई जौहरी है। लगातार 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, लगातार बड़े बड़े व्यापारी और कारोबारी की हत्या, पूर्णिया में जिस तरीके से क्रिमिनल ने मारा है, इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और लड़ेंगे, पताल से भी निकालेंगे। जहानाबाद की निर्भया बच्ची हो, या गया की, या मुजफ्फरपुर की, या बक्सर की, या पटना बड़े बस स्टैंड के बगल की, हर बच्ची की लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे। ये मेरा संकल्प है। देश को स्वर्ण और अगले के बीच मत फंसाइए। अभिषेक बाबा और बड़े पत्रकार, जातीय पत्रकारों के फेर में मत रहिए। हमारी बेटी को भी इन्होंने राजपूत और भूमिहार के बीच बांटने का प्रयास किया। छी, ऐसे पत्रकार को जो अब राजपूत और भूमिहार के बीच बांटने का प्रयास हमारी बेटी को किया है। फिर मैं आग्रह करूंगा, ये आयस ठाकुर को किसने कहा था नॉर्मल करने के लिए? और ये तीनों चारों डॉक्टर कहां गायब हैं? वार्डन कहां गायब हैं? 6 दिनों तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? किसके कहने पर बच्ची के चोट देखने के बावजूद डॉक्टर ये कहता रहा कुछ भी नहीं हुआ है? नशा का किसने प्रयोग किया, किसने बनाया? इन सब पर इंक्वायरी और इन सब को जेल भेजा जाना चाहिए। नमस्कार।